आपको याद दिला दूं इतिहास की कुछ बातें। 1953 में ईरान में जहां मुस्लिम मेजॉरिटी है, हम कहते हैं ये मुसलमानों को लोकतंत्र से क्या लेना देना। याद रखिए, लोकतंत्र आना चाहता है, पर कुछ ऐसी ताकतें हैं जो लोकतंत्र को आने नहीं देना चाहती। याद रख, आप आ रहा हूं 1953 ईरान, मोसद्देक नाम का एक व्यक्ति प्रधानमंत्री के रूप में चुनकर आया। मोसद्देक ने कहा तेल हमारा है, ईरान का है, और इसमें जो कंपनियां बैठी हैं वो अमेरिकन है, ब्रिटिश है, तो उसने उस तेल की कंपनियों को नेशनलाइज कर दिया। प्लीज जरा गौर से सुनिएगा, नेशनलाइज कर दिया। उसने कहा तेल की कंपनियों का प्रॉफिट मेरे देश के लोगों के लिए होना चाहिए, अमेरिका और ब्रिटेन के लिए नहीं होना चाहिए। उसने सही सोचा या गलत? सही सोचा। अब जैसे ये हुआ, तेल की कंपनियों की हालत खराब हो गई, अमेरिका ने वहां बगावत कराई, कू डिटेट, मोसद्देक को खत्म कर दिया, और एक ऐसी प्रक्रिया की शुरुआत हुई कि वहां मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट वाले लोग बाद में पावर में आ गए। याद रखिए, वेस्ट एशिया, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के उस पार का एरिया, उसमें 3 चीजें आपको दिखेंगी। ये 3 चीजें क्या है? एक, इस्लाम को मानने वाले ज्यादा लोग, नंबर 1। नंबर 2, वहां आतंकवाद, और नंबर 3, वहां तेल के कुएं। तो आतंकवाद को मैं पकड़ता हूं, आतंकवाद का संबंध कुरान से है, मुसलमानों से है, या तेल के कुओं से है? यह संबंध आपको सोचना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज वेरी सीरियस क्वेश्चन ऑफ द मॉडर्न टाइम्स। आज जो दुनिया में एक धर्म को सबसे ज्यादा निशाना बनाया जा रहा है, वो धर्म के कारण नहीं है। दुनिया की एक ताकत तेल के कुओं पर कब्जा जमाने के लिए, अगर आपको थोड़ा भी इतिहास पढ़ाया याद होगा, कभी अफगानिस्तान पे हमला, कभी इराक पे हमला, और फिर वो जो ओसामा बिन लादेन था, अल कायदा वगैरह वगैरह वगैरह, अल कायदा को बनाने के लिए हमारे अंकल सैम, आप पहचानते होंगे ना, आई हैव नो हेट्रेड फॉर एनीबॉडी, अंकल सैम ने $8,000 मिलियन, 7,000 टन हथियार उन्होंने ओसामा बिन लादेन को दिए। अंदर से चोर चोर मौसेरे भाई, इसका इस्लाम से क्या लेना देना मुझे कभी नहीं समझा। खैर, कोई कहते हैं कि केवल धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र तो केवल हिंदुओं के देश में ही हो सकता है। मैं धर्मों के परे जाके कहना चाहता हूं कि धर्मनिरपेक्षता, डेमोक्रेसी कैन कम ओनली विद द डेमोक्रेटिक सेक्युलर डेमोक्रेटिक वैल्यूज ऑफ ह्यूमन राइट्स। नेपाल में अभी तक एक हिंदू राष्ट्र था, वहां लोकतंत्र आने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका और ब्रिटेन में फॉर्मली सेक्युलरिज्म, प्लूरलिज्म नहीं है, पर वहां सभी धर्मों के लोग दक्षिण एशिया से ज्यादा आजादी के साथ उन देशों में जिंदा रहते हैं। खैर, अपने अधिकारों के साथ रहते हैं। अब सवाल यह है कि हमारा कंफ्यूजन इतना गहरा हो गया है कि अगर कोई मैं बात करूं इस्लाम के सपोर्ट में, तो कहेंगे आप तो भाई हिंदुओं के विरोध में हैं। मैं बात करना चाहता हूं आजादी के आंदोलन में, आप पहचानिए, एक तरफ मैं देखता हूं महात्मा गांधी को, और महात्मा गांधी के साथ मैं देखता हूं मौलाना अबुल कलाम आजाद, खान अब्दुल गफ्फार खान, एनी बेसेंट, सरदार बलदेव सिंह, यानी सभी धर्म के लोग महात्मा गांधी के साथ आए और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक प्रकार का आंदोलन छेड़ा। 1920, 1930, 1942 इन सब में आया। और दूसरी तरफ इस्लाम के नाम के राष्ट्रवाद की बात आई यहां के पुराने नवाबों से, हिंदू के नाम के राष्ट्रवाद की बात आई यहां के पुराने राजाओं से। यह बात थोड़ा गहराई बात है, मैं माफी चाहता हूं, अपनी किताब के बारे में बता रहा हूं। एक मैं किताब लाया हूं, उसमें मैंने डिटेल में ये चीजों को बताने की कोशिश की है कि धर्म को एक मानवता के रूप में देखने के बदले धर्म को राजनीति से जोड़कर लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ को पूरा करना चाहते हैं। सवाल पूछूंगा आपसे फिर से, बताइए, दुनिया जब हम मुस्लिम देश की बात आती है तो एक ही देश हमारे सामने दिखता है, सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया। आपको पता है सऊदी अरेबिया की पॉपुलेशन आपके बड़ौदा के जितनी भी नहीं होगी, इफ यू नो दैट। आपका बड़ौदा शहर की पॉपुलेशन सऊदी अरेबिया की पॉपुलेशन से ज्यादा होगी, ऐसा मेरा अंदाज है। दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश कौन सा है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया एक बार मैं जाने का मौका मिला, वहां कुछ जैसे मौलाना, आदरणीय मौलाना जी से यहां मुलाकात हो गई, वहां एक मौलाना से मुलाकात हुई। उन मौलाना जी को मैं उनका नाम आपको बताना चाहता हूं, जरा सोचिएगा। उनका नाम था मौलाना विष्णु। हेलो, मौलाना विष्णु उनका नाम है। इंडोनेशिया में मजे से रहते हैं, अपनी जो भी उनकी कुरान की आयतें और उसके आधार पे पूरे देश में करते हैं। खैर, तो भारत में 2 प्रकार की राजनीति आज भी चल रही है। एक, कुछ लोग
अपने धर्म के प्रतीकों के आधार पे दूसरे धर्म के लोगों पर छीटाकशी करके अपनी राजनीति को मजबूत करना चाहते हैं। और आजादी के आंदोलन में अगर आप देखें तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बुद्ध, यहूदी सभी लोगों ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में आजादी के आंदोलन में पूरी तौर से हिस्सा लिया। किन लोगों ने आजादी के आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया? केवल उन लोगों ने जो धर्म के नाम के राष्ट्रवाद को मानते थे। तो ये दो प्रकार का फर्क समझिए। तो ये मेरा मुख्य निवेदन ये है कि धर्म की गहराइयों को, धर्म की मानवता को समझना एक बहुत बड़ी चुनौती है। इट्स ए बिग चैलेंज दैट वी अंडरस्टैंड द ह्यूमनिज्म इनहेरेंट इन डिफरेंट रिलीजन्स, एंड इट्स ए बिगर चैलेंज टू अंडरस्टैंड हाउ politics is being done in the name of religion. The day we understand religion is religion, politics is politics, I think half our problems will be solved, because then we will stop supporting those political formations who are talking about nationalism in the name of religion. Unfortunately, in whole of South Asia, Pakistan, Burma, Bangladesh, India, Ceylon, आज ये धर्म के नाम की राजनीति बहुत तेजी से चल रही है। तो मेरी अपील अंत में, क्योंकि मुझे नोट आ गया है 1 मिनट का, 30 सेकंड ले चुका हूं, अंतिम 30 सेकंड में एक छोटी सी कविता सुनाकर अपनी बात समाप्त करूंगा। और वो कविता है जावेद अख्तर साहब की, माय फेवरेट पोएट जावेद अख्तर साहब लिखते हैं एक जगह, एक हमारी और एक उनकी मुल्क में है आवाजें दो, एक हमारी और एक उनकी मुल्क में है आवाजें दो। हम कहते हैं इंसानों में इंसानों सा प्यार रहे, हम कहते हैं इंसानों में इंसानों सा प्यार रहे, वो कहते हैं हाथों में त्रिशूल रहे, तलवार रहे। हम कहते हैं बेघर बेदर लोगों को आबाद करो, हम कहते हैं बेघर बेदर लोगों को आबाद करो, वो कहते हैं भूले बिसरे मंदिर मस्जिद राम सेतु को याद करो।